सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लाइव आ जाएं। आज जीके, राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों जो क्यूज है वो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो आप सभी जुड़ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग। अरे कहाँ हो मेरे लल्लन टोपों, जल्दी से जुड़ जाओ। कहाँ सो गए गुदड़ी के लालों? हाँ आ जाओ, जल्दी से बोलो मुझे हाय हेलो। जो जुड़ चुका है जल्दी से बोले हाय। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। पापा की प्रिंसेस, वेरी गुड। कुशाल मीणा हाय, वेरी गुड। आ जाओ। रवि कुमावत, अमित जांगिड़ हेलो। आ जाओ, सभी का स्वागत है। जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। जल्दी से जुड़ जाएं सभी। शेयर करो, दबाकर शेयर कर दो सभी। अपने जितने भी मित्र हैं, राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों का पिटारा लेकर आया हूं मैं। जल्दी से शेयर कर दो। अरे कहां बैठे हो रे मेरे लालो, सारे के सारे आ जाओ जल्दी से। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। अरे छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाए सभी। अरे एक बार इरशाद कर दे अगर अच्छा लगा तो। क्या कहा मैंने? छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? सपना क्या है? सपना है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। तो ध्यान रखना है, एक बार सपना टूट जाए तो कोई बात नहीं, आपके लिए फिर से नई उम्मीद की किरण लेकर आया हूं मैं, महेश चारण। और जल्दी से लाइव आ जाए, सभी जुड़ जाएं। हाँ राम राम सभी को, गजब, सुपर, वेरी गुड। प्रकाश भडाना, जुम्मा रामगढ़, आ जाओ जल्दी से शेयर कर दो सभी को। देखो धमाकेदार प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं, मजा आ जाएगा आज आपको। जल्दी से आ जाएं सभी, शेयर कर दो जल्दी से। जल्दी से आ जाए सभी। हाँ माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड। वाह गुरुजी, क्या दर्द है आपकी आवाज में, वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं, अब अपना शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी है वो राजस्थान जीके से संबंधित रहेगी, और ध्यान देना है। शेयर किया, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। मैं जल्दी से शुरू कर रहा हूं अब। हाँ जी, तो कल अपन ने आपके किसान आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा की थी, और आज हम बात करेंगे उसी इतिहास में से आने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल है। एक बात यह भी है कि जिनका वीडियो साफ क्वालिटी में नहीं आ रहा है वो अपनी सेटिंग में जाकर 720 पे कर ले, ताकि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ वो स्पष्ट दिखाई देगा। बोर्ड पे लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई देगा, तो जल्दी से क्वालिटी चेंज कर लें। और अब मैं शुरू करता हूं प्रश्नोत्तरी। आज का पहला सवाल है, जो बताएगा उसको एक इनाम दिया जाएगा, और वो अपनी तरफ से अपने पास रख ले। ठीक है, तो पहला सवाल,
पहला सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी को सूचना कहां पर प्राप्त हुई? प्राप्त हुई 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल को सूचना कहां पर प्राप्त हुई? ऑप्शन 1 है, ध्यान रखना, नसीराबाद। ऑप्शन बी है नीमच। ऑप्शन सी है एरिनपुरा और ऑप्शन डी है माउंट आबू। तो जल्दी से 1857 की क्रांति है जब भारत में हो रही थी और राजस्थान में अपने हो रही थी, उस समय जो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था उनको पहली बार क्रांति की सूचना कहां पर प्राप्त होती है? तो जल्दी से जवाब दें। डी ऑप्शन बता रहे हैं जम्मा रामगढ़ से, अमित बता रहे हैं डी ऑप्शन, जल्दी से बताएं सभी। प्रशांत बता रहे हैं माउंट आबू, वेरी गुड। मान सिंह बता रहे हैं डी ऑप्शन। पापा की प्रिंसेस बता रही न्यू बेस टाइम बताओ सर। बेटा अपने ऑफलाइन बैच चल रहे हैं जयपुर में कांटा चौराहे पे और जोबनेर के अंदर। हाँ, मंडे से नया बैच स्टार्ट है वहां पर सेकंड। जी जी, 8 बजे से लेकर 12 बजे टाइमिंग रहती है। हाँ, तो ऑप्शन क्या है आपका? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है रे? डी ऑप्शन। ध्यान देना है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, ध्यान रखना। हाँ, दोनों जगह है आपके जोबनेर और आपके आपके कांटा चौराहे पे। जोबनेर में चौधरी भवन, वहां पर इसके ऑफलाइन बैच चलते हैं। हाँ जी, तो माउंट आबू में इसका क्या था? उस समय का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्रांति के समय की कुछ घटनाएं बता देता हूं मैं, एक बार गौर कर फरमाना कि अपना ये राजस्थान है, ये अपना क्या है? राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान में ध्यान रखना, एजेंट टू गवर्नर जनरल का मेन मुख्यालय तो कहां था? आपके अजमेर में। मेन मुख्यालय तो कहां था? अजमेर में। जबकि ये तो रहता था यहाँ पर ग्रीष्मकालीन, सर्दियों के अंदर तो कहां रहता था? अजमेर में। लेकिन कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन जो इसका मुख्यालय था वो कहां स्थानांतरित कर दिया जाता था? माउंट आबू में। कहां स्थानांतरित कर दिया जाता था? माउंट आबू में। तो अपने एजीजी के कार्यालय की स्थापना तो कब हुई थी? 1832 ईस्वी में, यहाँ पर जब लॉर्ड विलियम बेंटिक देश के क्या थे? गवर्नर जनरल थे उस समय। और ग्रीष्मकालीन जो माउंट आबू में है इसकी स्थापना हुई थी 1845 ईस्वी में। ध्यान देना। अब मैंने बताया, सवाल ये था कि देश में जो क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। कितनी तारीख को हुई थी? 10 मई 1857 को। ठीक है, तो इसकी सूचना अपने एजेंट टू गवर्नर जनरल को कहां पर प्राप्त हुई थी? माउंट आबू में। कितनी तारीख को प्राप्त हुई थी? तो यह भी ध्यान रखना, 19 मई के दिन। कितनी तारीख को हुई थी रे? 19 मई के दिन। ठीक है, 19 मई के दिन। ठीक है, 1832 सही है आपका। कैलाश जाखर बता रहे हैं 1832, वेरी गुड। हाँ, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा इसके ऊपर। लेकिन 1857 की क्रांति के समय तो अपना एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन पहला एजीजी कौन बनकर आया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अपने राजस्थान में अंग्रेजों का जो राजपूताना रेजिडेंसी था उसका मुख्यालय कहां था? अजमेर में। लेकिन ग्रीष्मकालीन कहां था? आपके माउंट आबू में। और माउंट आबू में कब बना था? 1845 के अंदर। ठीक है, हो गया क्लियर सभी का? देखो, एजेंट टू गवर्नर जनरल यहां बैठता था और इसके अधीन क्या थे? अपने राजपूताना के अंदर
पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट। क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट। एक पॉलिटिकल एजेंट बैठता था कहां पर? भरतपुर में। कहां बैठता था रे? भरतपुर में। एक पॉलिटिकल एजेंट बैठता था आपके कहां पर? जयपुर में। एक कहां बैठता था आपका? जयपुर में। ठीक है। एक बैठता था पॉलिटिकल एजेंट आपका कहां पर? कोटा में। एक बैठता था कहां पर? मेवाड़ में। और एक कहां था आपका? मारवाड़ में। इस प्रकार से राजस्थान में उस समय 5 पॉलिटिकल एजेंट थे। कितने थे? 5 पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, 5 पॉलिटिकल एजेंट। जबकि मुख्यालय कहां था एजीजी का? अपने अजमेर में। अरे एजीजी का मुख्यालय कहां था? अजमेर में। ठीक है। अब देखो एजीजी का मुख्यालय कहां है आपका? अजमेर में। एजीजी यहां बैठा था और प्रत्येक, जैसे जयपुर है आपका, एक पीए कहां बैठता था? जयपुर में। जयपुर में एक पीए कहां बैठता था? कोटा में। ठीक है, एक कोटा में बैठता था, एक मेवाड़ में बैठता था, एक मारवाड़ में। ध्यान देना है, तो इनको याद करना है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से याद रखना है कि जयपुर का उस समय राजा कौन था? राम सिंह। क्या याद रखोगे रे? राम सिंह राजा, राम सिंह सेकंड। जयपुर के अंदर जितने भी स्थापत्य कला के जो महत्वपूर्ण स्थान है वर्तमान में, जैसे कि रामबाग पैलेस है, महाराजा कॉलेज है, जयपुर का गहरवा रंग है जिसे अपन पिंक सिटी कहते हैं, वो सब किसने करवाया था? आपके राम सिंह ने करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है। इसी प्रकार कोटा का भी शासक कौन था उस समय? राम सिंह सेकंड था। लेकिन ये क्या थे? हाडा शासक थे। तो राम सिंह सेकंड ही कहां था आपका? कोटा के अंदर था। और मेवाड़ के अंदर ध्यान रखना, मेवाड़ का कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। मेवाड़ का कौन था? स्वरूप सिंह। ठीक है। और मारवाड़ का कौन था आपके? तख्त सिंह। क्या था? तख्त सिंह। अरे मारवाड़ का कौन था? तख्त सिंह। ठीक है। और याद रखना है, ये यहाँ के राजा थे मोटे मोटे, इनको याद रखना है क्रांति के समय। अब यहाँ पर मैंने बताया है कि इन अलग अलग जगह पर क्या रहते थे? पीए। क्योंकि एजेंट टू गवर्नर जनरल की सहायता के लिए प्रत्येक रियासत के अंदर अंग्रेजों ने अपना क्या है? एक पॉलिटिकल एजेंट रख रखा था। तो ध्यान देना है वो कौन कौन से थे। जयपुर के अंदर तो था आपका मेजर ईडन। जयपुर में कौन था? ईडन। कोटा में कौन था? बर्टन। ठीक है। मेवाड़ में देखो क्या था आपका? सावर्स। मेवाड़ में क्या था? मेजर सावर्स। और मारवाड़ में कौन था आपका? मेक मोशन। मेक मोशन। मेवाड़ में कौन था रे? मेक मोशन। और आपके भरतपुर में कौन था? आपके मॉरिसन। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं 5 पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय। एक एजीजी था अपने राजस्थान के अंदर, उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कैसे याद करोगे? देखो जयपुर के अंदर अपने राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? सवाई मानसिंह स्टेडियम। इसी प्रकार भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा था पहले? ईडन गार्डन। वर्तमान में कौन सा हो गया आपका? जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है जिसका नाम क्या है रे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इसी प्रकार सबसे बड़ा अपने राजस्थान का स्टेडियम कहाँ है? आपके जयपुर में। तो जयपुर का कौन सा है? ईडन। ठीक है। कोट में क्या होता है? बर्टन। तो कोट में क्या होता है? बटन होता है ना। तो इसी प्रकार कोटा का कौन था? बर्टन। मेवाड़ में देखो झीलों की नगरी है और झीलों के अंदर क्या चलते हैं? फंवारे। और फंवारों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शावर्स। अरे नहाने के लिए होता है ना बाथरूम में शावर्स। तो शावर्स कहाँ का था? आपके मेवाड़ का। और मारवाड़ का मौसम हमेशा ही क्या रहता था? खराब। तो मेक मौसम कहाँ था? मारवाड़ का। तो इस प्रकार से याद रखना इन 5 को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सवाल कई बार पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है। चलो साहब, पहला सवाल क्लियर। दूसरा सवाल लेकर आए हैं। देखो दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल 1832 में कौन नियुक्त हुआ या होकर आया था? क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति से पहले 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस,
बी है आपका चार्ल्स मेटकॉफ, सी ऑप्शन है मिस्टर लोकेट और डी ऑप्शन है आपका मेजर रॉबर्ट्स। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से जवाब दें। अरे शेयर कर दो भाई, इसको शेयर करो अपने दोस्तों में। तेजाजी शेयर करो भाई, तेजाजी। हाँ जी, शेयर करो जल्दी से इसे। मिस्टर लोकेट बता रहे हैं, सी ऑप्शन बता रहे कुशाल मीणा, जित्तू बता रहा है लोकेट, प्रशांत बता रहा है सी ऑप्शन, अनीता बता रही है सी ऑप्शन, कैलाश बता रहा है सी ऑप्शन। वेरी गुड। अरे भाई इनको शेयर कर दो अपने, और भी आप खुद अकेले ही नौकरी लगना चाहते हो क्या? अपने और मित्रों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए। हेमंत बता रहा है सी, वेरी गुड। अरे इतने ही है क्या पढ़ने वाले राजस्थान में? हाँ शेयर करो इसे जल्दी से। तो कौन था इस समय आपके राजस्थान का पहला एजीजी बनकर? कौन आया था? मिस्टर लोकेट बनकर आया था। ध्यान रखना, मिस्टर लोकेट 1832 में पहला एजीजी बनकर आया था। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था राजस्थान का? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और अपने राजस्थान के अंदर जो सहायक संधियां हुई थी, आश्रित पार्थक्य की संधियां हुई थी, उससे कराने का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। और राजस्थान के अंदर जो आर्थिक पार्थक्य की जो संधियां हुई थी वो हुई थी सर्वाधिक 1817-18 में। और पहली रियासत कौन सी थी वो करने वाली? उसका नाम आता है करौली रियासत। पहली रियासत कौन सी थी? करौली। पूर्ण शर्तों के साथ करने वाली रियासत कौन सी आती है? कोटा। और सबसे लास्ट रियासत कौन सी थी? वो थी आपकी सिरोही रियासत। ठीक है, तो ये है आपके चार्ल्स मेटकॉफ जो लेकर आए थे अपने राजस्थान के अंदर, जो उस समय के राजा थे, उनको मराठाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आश्रित पार्थक्य की संधियां लेकर आए थे। ठीक है, और उनमें से पहली रियासत आती है करौली, दूसरी आती है कोटा और तीसरी सबसे लास्ट आपकी सिरोही रियासत। ठीक है, याद रखना है। चलो साहब, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आप लोगों के लिए, शेयर कर दो भाई वीडियो को। तीसरा सवाल है 1857 की क्रांति के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियां कौन सी है? कौन सी है? मतलब जिसने राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था। अरे शेयर करो भाई वीडियो को, क्या बात है ये। पहला ऑप्शन है, कौन कौन सी छावनियों ने भाग नहीं लिया था? एरिनपुरा, नीमच। ऑप्शन बी ऑप्शन है एरिनपुरा, नसीराबाद। तीसरा ऑप्शन है ब्यावर, नीमच। और चौथा है आपका ब्यावर खेरवाड़ा। लो साहब, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की वो कौन सी रियासतें थी, सॉरी आपकी कौन सी छावनियां थी जिसने क्रांति में भाग नहीं लिया था? वो कौन सी है? जल्दी से बताओ। अरे कभी 25-30 पहुंच जाते हो और कभी वापस 12 आ जाते हो, क्या चक्कर है ये? अरे टाइम गलत टाइम पे पढ़ा रहा हूं क्या मैं आप लोगों को? है भाई, पापा मम्मी से बात करने का टाइम हो रहा हो कहीं आपका ये।
हाँ, वीडियो को शेयर करो यार, मजा तभी आएगा जब आप थोड़ा सा पढ़ने में मजा लोगे। हाँ, शेयर करो वीडियो को, वीडियो को शेयर करो। शेयर करो वीडियो को जल्दी से, तभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। अब शेयर करो जल्दी से। दर्द का साज लेकर, दर्द का साज दे रहा हूं तुम्हें, दर्द का साज दे रहा हूं तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूं तुम्हें। ये गजल गीत सब बहाने हैं मेरे दोस्तों, मैं तो आवाज दे रहा हूं तुम्हें। तो आ जाओ जल्दी से, लाइव आओ, थोड़ा सा जल्दी से शेयर करो इस वीडियो को। सो गए? अरे माँ के लाडले इतने जल्दी थोड़ी सोएंगे ये, हैं? माँ के लाडले इतने जल्दी नहीं सोएंगे भाई ये। हाँ, शेयर करो जल्दी से वीडियो को। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर क्या है भाई? एरिनपुरा छावनी या नीमच छावनी? एरिनपुरा, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा। तो कौन सी ऐसी छावनियां थी जिसने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में? इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन। कैलाश जाखर का सही है, कुशाल मीणा का सही है, गुर्जर का भी सही है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। सोन जी को बोलो। अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं, देखो राजस्थान में उस समय क्रांति के समय कुल 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी रे? 6 सैनिक छावनियां थी। और उन 6 सैनिक छावनियों के नाम देखो क्या क्या है, याद रखना। ऐसे कैसे याद रखोगे? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ये एक ट्रिक मान सकते हो, या फिर इसे याद करने का एक तरीका है कि 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी राजस्थान में उस समय छावनियां? 6। क्या कौन कौन सी है? एनी से याद रखना है आपके, एरिनपुरा, एरिनपुरा। और ये एरिनपुरा छावनी कहां पड़ती है आपके? पाली में, ठीक है। नी से याद रखोगे आप लोग, नीमच। कौन सी छावनी याद रखोगे? नीमच छावनी। और ये नीमच छावनी वर्तमान में कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। ने से याद रखोगे आप लोग, नसीराबाद, नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद छावनी कहां पड़ती है आपके? अजमेर में, ठीक है। ब्यास से क्या याद रखोगे? ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर कहां पड़ता है आपके? अजमेर में, ठीक है। और ध्यान रखना है, दे से याद रखना है आपको, देवली। और खे से याद रखना है आपको, खेरवाड़ा, ठीक है। देवली पड़ती है आपके टोंक में। कहां पड़ती है? टोंक में। खेरवाड़ा कहां पड़ती है आपके? उदयपुर में। तो कहते हैं कि 1857 की क्रांति से 2 ऐसी छावनियां थी जो अछूती रही। एक तो कौन सी आपकी? ब्यावर, और एक कौन सी आपकी? खेरवाड़ा बटालियन, ठीक है। बाकी सर्वाधिक जो गद्दर है, या कह सकते हैं सर्वाधिक क्रांति के समय योगदान है, वो किस छावनी ने दिया था आपके? एरिनपुरा छावनी ने। कौन सी ने दिया था? एरिनपुरा छावनी ने। जबकि क्रांति की शुरुआत कौन सी छावनी से हुई थी अपने राजस्थान में? नसीराबाद की छावनी से। ध्यान देना है, ठीक है। तो विशेष तौर से इस बात को याद रखना है आप लोग, ठीक है, विशेष तौर से।
अब चर्चा करते हैं आगे के सवाल की। आगे के सवाल की चर्चा करते हैं। 6 छावनियां याद हो गई। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, क्या याद रखोगे? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ठीक है, विशेष तौर से। चलो साहब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अरे साथ के साथ स्क्रीनशॉट लिया करो आप लोग इसका, अगर किसी को समय नहीं मिलता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला सवाल है आप लोगों का 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता करने वाला शासक कहां का? राजपुताने का पहला शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की? तो उसका नाम बताना है आप लोगों को। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो भाई दोस्तों सभी। हाँ जी शेयर कर दो सभी। तो कौन सा शासक है? ऑप्शन 1 है महाराजा तख्त सिंह, बी महाराजा, भाई जिसको वीडियो के अंदर साफ दिखाई नहीं दे रहा है वो अपनी थोड़ी सी क्वालिटी क्या है 720 पर कर ले ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। महाराजा सरदार सिंह, सी ऑप्शन है महाराजा या सवाई बोल सकते हैं, सवाई राम सिंह, और चौथा ऑप्शन है महाराणा स्वरूप सिंह। ये 4 ऑप्शन है। शेयर करो भाई वीडियो को, क्या बात है, शेयर कर दो वीडियो को। जीतू बता रहा है स्वरूप सिंह, अभी एक का आंसर आया है, बाकी और क्या कर रहे हैं? बाकी 13। मान सिंह बता रहे हैं डी, अनीता बता रही है डी ऑप्शन, मान सिंह गुज्जर भी डी बता रहा है जी। और कोई मान भाव, कोई और गलत भी तो बताओ एक आधे, मतलब सारा पढ़ा हुआ है आप लोगों का। अरे कौन से गुरुजी पढ़ाते थे आप लोगों को? हाँ जी आंसर बताओ इसका। तो देखो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाला जो पहला राजपूत शासक था उसका नाम आता है कौन सा आपका? महाराणा स्वरूप सिंह। उदयपुर के राजा थे ये, मेवाड़ के, और इन्होंने सबसे पहले नीमच छावनी से भागकर आए हुए सैनिकों की सहायता कहां से की थी? डूंगला गांव में, ठीक है। डूंगला गांव कहां पड़ता है वर्तमान में? आपके चित्तौड़ में। यहां आकर इन सैनिकों की मदद की थी किसने? आपके स्वरूप सिंह ने। और अंग्रेजों के परिवार को बचाकर वापस कहां कर लेकर आ गए थे? उदयपुर आ गए थे। और उदयपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जग मंदिर। उस जग मंदिर में इन्होंने क्या है, इनको शरण दी थी अंग्रेजों को सबसे पहले। तो इस प्रकार से राजस्थान का पहला शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता की वो कौन है? आपके महाराणा स्वरूप सिंह। तो अब 2-3 और राजा है ऊपर। तो तख्त सिंह कहां के राजा थे? जोधपुर के। कहां के थे रे? जोधपुर के, ठीक है। और सरदार सिंह थे कहां के? बीकानेर के राजा। कहां के राजा थे? बीकानेर के। तो ध्यान रखना बीकानेर के राजा राजस्थान के एकमात्र ऐसे राजपूताना के शासक थे जिन्होंने बिना अंग्रेजों के कहे तो अंग्रेजों की क्या की? पहले तो मदद की, और मदद तो कर दी कोई बात नहीं, लेकिन वो भी राजस्थान से बाहर जाकर। कहते हैं कि इन्होंने हरियाणा, हिसार हरियाणा तक जाकर क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश की थी और कोशिश में सफल भी रहे। तो इस वजह से बीकानेर के राजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे राजा थे जो राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है।
ठीक है महेश चारण जी, ओके सर ओके। चलो साहब अब आगे है अगला सवाल। अगला सवाल है अगला सवाल है अगला सवाल है एरिनपुरा छावनी से भागकर आए हुए क्रांतिकारी सैनिकों को किसने शरण दी? कहां के राजा ने या किसने शरण दी? तो बताना है। ऑप्शन एक है नंबर 1 राव अनूप सिंह, बी ऑप्शन है ठाकुर गोपाल सिंह, सी है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, डी है शिवनाथ सिंह ठाकुर शिवनाथ सिंह। चलो साहब बताओ, वीडियो को शेयर करो। प्रेम काकड़ा बहुत अच्छा। अशोक बता रहे सी ऑप्शन, जीतू बंसीवाल बता रहे सी ऑप्शन, रवि गोदारा बता रहे हैं सी ऑप्शन, रोयल यादव बता रहे हैं सी ऑप्शन। वेरी गुड, मतलब इस बार तो सुपरवाइजर बन ही जाओगे आप लोग। मान सिंह गुजर बता रहा बी ऑप्शन, सोन चौधरी बता रहे हैं सी ऑप्शन। वेरी गुड, अधिकतर का सही है। तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और ध्यान रखना है, एरिनपुरा छावनी से भागे हुए क्रांतिकारी सैनिकों को मदद किसने की थी? सबसे पहले आपके कुशाल सिंह चंपावत ने। और कुशाल सिंह चंपावत कहां का ठाकुर था? आउवा का। कहां का ठाकुर था रे? आउवा का। अब मुझे सब कमेंट करके बताओ कि आउवा के ठाकुर या कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी का क्या नाम था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। आउवा के ठाकुरों या कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी का क्या नाम था? जल्दी से बताओ सभी कमेंट करके। चामुंडा माता, सुगाली माता, मान सिंह बता रहे सुगाली माता, परवीन गुजर बता रहे सी ऑप्शन। अरे बेटा सी ऑप्शन नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी थी उसका क्या नाम था, जिसे क्रांति की देवी के नाम से भी जाना जाता है? सुगाली माता। वेरी गुड, सुगाली माता। तो बताओ मुझे, सुगाली माता के कुल कितने हाथ और सिर थे? सुगाली माता के आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी कौन सी थी रे? इनके ठाकुरों की कुलदेवी थी आपकी सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। सुगाली माता कौन सी माता है? सुगाली माता। तो बताओ इसके कितने तो हाथ थे और कितने सिर थे? ये तो नहीं पता सर थोड़ा डिटेल में, ये तो नहीं पता। ये बता रहे हैं 54 हाथ 12 सिर। 54 हाथ और क्या है 10 सिर। परवीन गुज्जर बता रहे हैं सुगाली माता। हाँ बेटा सही है, 10 सिर 54 हाथ। वेरी गुड। हाँ जी,
देखो सुगाली माता एक विचित्र माता की मूर्ति थी, जिसके कहते हैं कि 10 तो क्या थे, सिर थे, और 54 क्या थे इसके, हाथ। बिल्कुल कह सकते हैं एक तरह से 54 हाथ ऐसे इसके लगे हुए हैं, और 10 इस मूर्ति के क्या है, सिर है। जब भी क्रांतिकारी या कुशाल सिंह चंपावत था, जब भी युद्ध भूमि में जाता था, तो उससे पहले अपनी इस कुल देवी का क्या है, आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि में जाते थे। इस वजह से सुगाली माता को 1857 की क्रांति की एक तरह से कह सकते हैं देवी। तो अपने 1857 की क्रांति की देवी कौन थी आपकी, सुगाली माता। कौन थी, सुगाली माता। ठीक है, कहते हैं कि जब आउवा किले को तहस नहस कर दिया गया, तब सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेज यहां से अजमेर ले गए, अपने मैगजीन के दुर्ग में ले गए, और वहां से कहते हैं कि मूर्ति को वर्तमान में कहां पर रखा गया है, इस मूर्ति को बागगढ़ संग्रहालय, बागगढ़ संग्रहालय है आपका कहां पर है, पाली। पाली का जो राजकीय संग्रहालय है उसमें आज भी ये मूर्ति रखी हुई है। आप लोग इसके दर्शन कर कर आ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, शेयर करो भाई वीडियो को, थोड़ा सा और शेयर करो, मजा आ जाएगा पढ़ाने का। हाँ जी, शेयर करो। देखो, क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाती हो, ये सुनकर मेरी रूह तक कांप जाती है, तुम बर्तन मांजने के साबुन से नहाती हो। तो जल्दी से आ जाओ सभी। अरे कोई अपने शेयर मत कर देना इस, हाँ जी, अरे मैं कोई शेर शायरी के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, एक बार सभी कर दो। वाह सर, मजा आ गया, रोज आएगा मजा, लेकिन आप लोग पढ़ो, साथ दो, आप लोगों का साथ जरूरी है, आप लोगों का साथ जरूरी है। हाँ जी, क्या बात है, वाह सा वाह, नाइस। कुशाल मीना कह रहा है नाइस सर, गुड सर। ठीक है, चलो साहब अब आगे चले अगले सवाल पे। अगला सवाल है, देखो यहीं पे एक सवाल बता देता हूं मैं, कि जब एरिनपुरा छावनी से भागे हुए सैनिक थे, तो इन्होंने शिव सिंह या शिवनाथ के नेतृत्व में एक नारा दिया था, जिसका नाम क्या था, बताओ रे जल्दी से कमेंट करके, कि एरिनपुरा छावनी वालों का प्रसिद्ध नारा क्या था, क्या नारा था रे, बताओ जल्दी से, एरिनपुरा छावनी का प्रसिद्ध नारा क्या था। देखो 1857 की क्रांति में जो देश की क्रांति थी, उसका तो नारा था मारो फिरंगी, क्या था रे, मारो फिरंगी। लेकिन आपके एरिनपुरा वाले छावनियों का जो नारा था वो ये था, क्योंकि इनको कहां जाना था, क्रांति का प्रमुख केंद्र कहां था, दिल्ली। अरे दिल्ली दूर थी, लेकिन फिर भी दिल्ली जा, इन्होंने नारा दिया था, चलो दिल्ली, कहां चलो, चलो दिल्ली। अरे लोग तो चांद के पार चले जाते हैं ना, तो ये क्रांतिकारी थे, कहां जाना था इनको, दिल्ली तक। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये इनका प्रसिद्ध नारा था। कहां की क्रांति का, एरिनपुरा छावनी का प्रसिद्ध नारा था। ठीक है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, हाँ जी, ये एरिनपुरा छावनी का प्रसिद्ध नारा था। चलो साहब अगले सवाल पे आते हैं। राजस्थान का वह कौन सा प्रसिद्ध युद्ध है, राजस्थान का या राजपूताने के इतिहास का, राजपूताने के इतिहास का कौन सा युद्ध, कौन सा युद्ध गोरे कालों का युद्ध कहलाता है। राजपूताने का इतिहास का कौन सा युद्ध कारे गोरों का युद्ध कहलाता है, गोरे कालों का युद्ध कहलाता है। ऑप्शन ए है गिरी सुमेल,
गिरी सुमेल युद्ध। बी है आपका गिरी सुमेल का युद्ध। बी है आपका चेलावास का युद्ध। सी है आपका बिठोड़ा का युद्ध। और डी है आपका पाहेबा का युद्ध। ये लो साहब, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। वीडियो को शेयर करें जल्दी से जल्दी। हाँ जी, कौन सा है? शेयर करो अपने मित्रों में। चेलावास बता रहे हैं रवि कुमावत। मान सिंह बता रहे हैं बी चेलावास। मान सिंह बी। सर आप पर ऑनलाइन कोर्स की फीस क्या है? बेटा ज्यादा नहीं है, 1 रुपया रोज का है। गुल्लक में डालते ना 1 रुपया, वैसे 1 रुपया रोज का है यहाँ का। हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन डाउनलोड कर कर वहां से कर सकते हैं। ऐसा नाम क्या रखा गया सर की फाइट का? अच्छा, ऐसा नाम क्यों रखा गया? हाँ बेटा देखो, इसमें होता क्या है कि एक तरफ तो थे सारे के सारे गोरे लोग, मतलब अंग्रेजों की सेना थी, जिसमें कह सकते थे एजीजी था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आ गया यहाँ पर। साथ ही पॉलिटिकल एजेंट आ गया, कहाँ का? मारवाड़ का। और साथ में सेना आ गई किसकी? आपके साथ में सेना किसकी आ गई? तख्त सिंह की। तो इस वजह से एक तरफ तो अंग्रेजों की सेना थी और दूसरी तरफ काले लोग का मतलब कुशाल सिंह की सेना थी। किसकी थी? कुशाल सिंह की सेना थी। लेकिन हम लोग क्या है? काले हैं। और गोरे कौन है आपके? कुशाल सिंह। आपके अंग्रेज क्या है? गोरे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा याद रखना है, इसको तो कहते हैं गोरे और हम लोग क्या थे? काले। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? काले गोरों का युद्ध या गोरे कालों का युद्ध की इसको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। ध्यान रखना। और वो युद्ध कौन सा आपका? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध है आपका? चेलावास का युद्ध। ठीक है। और ये चेलावास का युद्ध होता है, ये होता है 18 सितंबर 1857 ईस्वी के दिन। ठीक है। इस दिन हुआ था कहां पर? पाली के पास में प्रसिद्ध मैदान था, वहां पर इसका युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर निर्णय ये होता है कि पॉलिटिकल एजेंट की क्या कर दी जाती है? यहाँ पर हत्या। और हत्या कर उसके सिर को कहां टांग दिया जाता है? आउवा के किले पर। ध्यान रखना, मैं अगला नेक्स्ट सवाल ऐसा ही करूंगा, आपको याद रखना है। मैंने बताया है कि आउवा के किले पर उसका सिर काटकर टांग दिया था। तो वो कौन सा पीए था? मारवाड़ का था। तो आपको उसका नाम खोजना है और अगला सवाल यही रहेगा। अब मैं बता देता हूं, थोड़े से इन युद्धों की चर्चा कर देता हूं कि गिरी सुमेल का युद्ध तो हुआ था कब आपके? ये हुआ था 1544 ईस्वी में। कब हुआ था रे? 1544 ईस्वी में हुआ था, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को, जब मारवाड़ का राजा कौन था? मालदेव। और आपके दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय? शेरशाह सूरी। और इस युद्ध को कौन जीत गया था? शेरशाह सूरी। और जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है। हाँ जी। दूसरा है बिठोड़ा का युद्ध। ये बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर के दिन। ये कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। मतलब चेलावास युद्ध के 10 दिन पहले कौन सा युद्ध हुआ था आपका? बिठोड़ा का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखना। और आपका पाहेबा का युद्ध है, जिसे साहेबा का युद्ध भी बोलते हैं, ये युद्ध हुआ था 1541 ईस्वी में। कब हुआ था? 1541 ईस्वी में हुआ था, राव जेतसी और मालदेव की सेना के बीच में, जिसमें राव जेतसी मारा जाता है, हार गया था। और आपके जेता और कुपा ने इस युद्ध को जीता था। और बीकानेर पर अधिकार किसने कर लिया था? आपके मालदेव ने कर लिया था। ठीक है, तो ये चारों युद्ध है, याद रखना। अगला सवाल है आप लोगों के लिए। हाँ जी, क्या बता रहे हैं सर आप सर आपा तक भी काला कोने या भी तो बात है ना। अरे भाई कोई बात नहीं, अपने को काला कौन मानता है। वो एक बार क्या हुआ, एक माँ थी, माँ के लिए क्या होता है, उसका बेटा कैसा भी हो, चाहे वो रूपचंद कैसा भी हो, चाहे कितना भी गोरा हो काला हो, लेकिन उसका बेटा उसको बेटा ही लगता है। तो क्या हुआ, एक माँ क्या करती है, बस्ती में क्या करता है, एक बच्चे खेल रहे थे आंगन के अंदर, तो वहां पर क्या थे, 8-10 बच्चे खेल रहे थे।
तो उन 8-10 बच्चों में से क्या होती है, एक पड़ोस की जो माँ थी वो क्या करती है, एक जा रही थी रास्ते जाती औरत को बोलती है कि भाई जा, वो रास्ते में 8-10 जो बच्चे खेल रहे हैं उनमें से मेरे वाला जो बेटा है ना उसको भेज दे, मतलब मेरा वाला जो सबसे ज्यादा मतलब लाल है ना उसको भेज देना। तो वो क्या करती है, जाकर उसको बोलती है, तो वो क्या करती है कि मुझे वहां पर जो सबसे अच्छा और सबसे सुंदर दिखने वाला जो बच्चा था ना वो मुझे मेरा लगा। कौन सा, मेरा। चाहे उसके काले, वो बच्चा इतना काला है कि उसके कितने ही टीके लगा दे काजल के, वो टीके काजल के दिखते नहीं, लेकिन फिर भी वो उसका क्या है, लाल है। तो अपन काले नहीं है भाई साहब, आपका कॉन्फिडेंस वाजिब है, अपन गोरे हैं, बहुत ज्यादा गोरे हैं, ठीक है। चलो साहब आगे अगला सवाल है, आउवा के किले पर किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर टांका गया था? नाम बताना है उस पॉलिटिकल एजेंट का। अगला सवाल है, अरे भाई शेयर करो वीडियो को। क्या हो गया, वापस फिर सो गए क्या सभी? मतलब गुरुजी को जगाकर आप लोग फिर बातों में लग जाते हो कहीं। मान सिंह बता रहे मेजर बर्टन, मैकमोसन, जुनून है हमें परिणाम स्वयं बनते हैं, मेहनत है आधार हमारा भाग्य को चमकाते हैं, टीम किसान जय जवान जय किसान। बढ़िया स्लोगन है आप लोगों का। मेजर बर्टन बता रहे हैं, मैकमोसन बता रहे हैं। वीडियो को शेयर करें जल्दी से, शेयर करें वीडियो को। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो ध्यान रखना है, नेकी के साथ अपने कर्म करते चलो, एक दिन आपका क्या है, मुकाम जरूर हासिल होगा, ठीक है। तो अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर ना समझें और लगातार मेहनत करते रहें। तो देखो, आउवा के किले पर किस का सिर काटकर टांका गया था? तो ऑप्शन 1 है मेजर बर्टन, बी ऑप्शन है मेजर सावर्स, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है मेजर मोरिसन और डी ऑप्शन है मेजर मैकमोसन। कौन सा ऑप्शन सही है रे? आप तो सर वीर रस के कवि हैं, आप अपनी बुक पब्लिश करें। अरे भाई बेटा इतना बड़ा भी नहीं हूं। सांचौर से गुरु नमस्कार, वेरी गुड श्रवण जी, आपका स्वागत है सांचौर से। मान सिंह गुजर बता रहे हैं डी ऑप्शन। श्रवण जी कैसी चल रही है आपकी तैयारी रीट की? कमेंट करके बताएं। मरुधर एजुकेशन चोमू रेनवाल, सुपर। कौन सा सही है भाई बताओ? कैलाश जाखर बता रहे हैं आपके डी ऑप्शन। हाँ, तो ध्यान रखना है, आउवा के किले पर जब मैंने बताया था कि चेलावास का युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर आपके पीए पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन की हत्या कर दी जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा और उसका सिर काटकर कहां लटका दिया गया? आउवा के किले पर, ठीक है। हाँ जी, आउवा के किले पर, ठीक है, आउवा के किले पर। मुरलीधर जी क्या बात कर रहे हैं? मुरलीधर एजुकेशन ग्रुप है सर, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलो, तो मेजर मैकमोसन है जिनकी हत्या हो गई थी। बर्टन की बात मैं बता देता हूं, मेजर बर्टन की हत्या हो जाती है कहां पर? कोटा के अंदर। कहां पर हो जाती है? कोटा जो विद्रोह हुआ था वहां पर इसकी हत्या कर दी जाती है क्रांतिकारियों के द्वारा। और कहते हैं कि बर्टन का सिर भाले पर रखकर पूरे शहर के अंदर क्या है, घुमाया जाता है, ठीक है। हाँ जी, कैसे काटा था सर? कैसे तो कैसे काटेंगे भाई, किसने काटा था? अच्छा अच्छा अच्छा, क्रांतिकारियों ने।
ठीक है, स्पेशल नाम नहीं दे सकते क्योंकि ध्यान रखना है कुशाल सिंह चंपावत उनका नेतृत्व कर रहा था और बाद में आपको पता है जब कुशाल सिंह चंपावत ने अपने आप को समर्पित कर दिया था पुलिस को, तब कहते हैं कि उसकी जांच के लिए एक आयोग बना था जिसका नाम था मेजर टेलर आयोग। उसे मेजर टेलर आयोग ने कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित किया था। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि कह सकते हैं भीड़ में जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें से किसी ने हत्या कर दी लेकिन कुशाल सिंह चंपावत ने नहीं की। ठीक है, जोरदार हो रही है, आप लोगों का साथ है, सहयोग है, वेरी गुड, समय हमेशा बना रहेगा। सर उनको हत्या की गई थी, हाँ जी हत्या की गई थी भाई साहब, मारना हत्या करना सही है। श्रवण जी ग्रुप में फैला दो आपके। निगाहों में मंजिलें थी गिरी और गिरकर संभलती रही हवाएं, ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हाँ भाई, चिराग हमेशा आंधियों में भी जलते रहते हैं। ठीक है, हाँ जी शेयर कर दो फटाफट। मंजिल उन्हीं को मिलती है, सुनना ध्यान से, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों में या हौसलों से भी उड़ान होती है। ध्यान रखना है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले बुलंद होने चाहिए, ध्यान देना है। हाँ जी शेयर करो भाई साहब, वीडियो को जल्दी से शेयर करो। क्या है, गलत बात है, क्यों भाई साहब? हाँ जी अगला आ जाओ। मॉरिसन मैंने बताया था कहां के थे, भरतपुर के। सावर्स कहां के थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, चलो साहब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कोटा विद्रोह का नेतृत्व, कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति थी, उसके समय कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हाँ जी कोटा विद्रोह का नेतृत्व ए ऑप्शन है आपका, ध्यान देना है, जयदयाल व मदनपाल। बी ऑप्शन है जयदयाल व हरदयाल। सी ऑप्शन है हरदयाल व मेहराब खां। या फिर डी ऑप्शन है जयदयाल व मेहराब खां। 4 ऑप्शन है आपके सामने। कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जल्दी से बताएं। हीरा सिंह बता रहे हैं, कौन आपके कुशाल मीणा। राम सिंह बता रहे हैं हरदयाल नहीं है सर, तो क्या नाम है भाई साहब? सही है, हरदयाल और जयदयाल दोनों भाई थे, ये भरतपुर के रहने वाले थे, कामा के। और ये एक तरह से कह सकते हैं हाँ नारायण सेना और पलटन सेना कोटा की थी, उसके अंदर ये रिसालदार थे। सवाई माधोपुर से डी। अशोक वर्मा बता रहे हैं आपके डी ऑप्शन। रवि गोदारा बता रहा है डी ऑप्शन। मान सिंह गुजर बता रहा है डी ऑप्शन। LSA बता रहे हैं डी ऑप्शन, वेरी गुड। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो यार, मजा नहीं आएगा ऐसे फिर। भाई 10-20 बैठे हो, क्या मतलब है? मानता हूं भाई नौकरी में भाई फ्यूचर क्या है बनाना पड़ता है, इसके लिए लालची होना पड़ता है, लेकिन कम से कम इतना भी लालची मत करो रे, किसी का भला हो जाए। भरतपुर से वेरी गुड, स्वागत है आपका। LSA अजब। कैलाश जाखड़ डी बता रहे हैं। जित्तू बंसीवाल बता रहा है सी ऑप्शन। हाँ जी देखो
इसका नेतृत्व किया था आपके किसने? जयदयाल और मेहराब खां ने। ठीक है, जयदयाल और मेहराब खां ने क्या किया था? कोटा का उस समय राजा कौन था? मैंने बताया था राम सिंह द्वितीय, हाड़ा राजा राम सिंह द्वितीय थे। इनको क्या कर लिया गया था? कोटा के किले में कैद कर दिया गया। और जयदयाल और मेहराब खां ने कहते हैं कि 6 माह तक कुशल शासन किया। कहां पर? कोटा के ऊपर। लेकिन फिर कहते हैं कि करौली के शासक मदन पाल की सहायता से क्या है? कोटा के राजा को क्या किया जाता है? कैद से मुक्त कराया जाता है। और आपके कहते हैं कि जयदयाल और मेहराब खां को पकड़ लिया जाता है और इन दोनों को फांसी दे दी जाती है 30 मार्च के दिन। कब दे दी जाती है? 30 मार्च 1858 के दिन कोटा के अंदर। ठीक है, और ये मेहराब खां कह सकते हैं कि राजस्थान के प्रथम मुस्लिम थे जिनको 1857 की क्रांति में क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, नमस्कार गुरुजी। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। 15 अक्टूबर 1857 मेजर बर्टन था शायद। हाँ जी, ये शुरुआत होती है इस दिन। मेजर बर्टन की हत्या करके इस दिन विद्रोह किया गया था कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को। हाँ जी, उनके 2 पुत्रों की और उनके डॉक्टर सैंडलर की हत्या कर दी गई थी यहाँ पर। हाँ जी, शेयर करो भाई वीडियो को। वापस कहां चले गए? अरे कहां चले गए रे मेरे चांद तारों? कहां चले गए? जल्दी से आ जाओ वापस। कमेंट करो एक बार, सभी हाय हेलो करो वापस। हाँ जी, रिसालदार, मैंने बताया ना, रिसालदार एक तरह से वकील की तरह होते हैं। सभी हाई करे जल्दी से। अडई छा गुरुजी। अरे तो हाँ तो भाई अठे रहो, जासियो खटे थे। अब जगह भी कौन था नहीं धरती पर ओट तो। हाँ जी चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी। सांचौर से कैलाश जी का स्वागत है। ओहो कैलाश जी, आपका भी स्वागत है। हाँ जी, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल, अगला सवाल है अगला सवाल है 1857 की क्रांति के बाद किस राजपूत शासक के मान में या सम्मान में कमी हुई? ठीक है, ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसके मान में कमी की गई, सम्मान में कमी की गई 1857 की क्रांति के बाद? तो ऑप्शन है आपका राम सिंह, सवाई राम सिंह लिखते हैं, सवाई राम सिंह। बी है आपका मदन पाल सिंह। सी है आपका राम सिंह हाड़ा राजा। और डी है आपके महाराव लगा देना इसके आगे। और डी है आपका महाराजा भगवंत सिंह। कौन सा राजा था जिसके मान में कमी की गई? सभी राम सिंह क्या है? सी ऑप्शन बता रहे हैं, राम सिंह द्वितीय बता रहे हैं। राम सिंह द्वितीय ऑप्शन ए बता रहे हैं कई लोग। कुशाल मीणा सी बता रहा है। मान सिंह सी बता रहा है। सोहन चौधरी सी बता रहे हैं। कैलाश कुमार, हाँ जी हाँ कैलाश जी आंसर बताओ गुरुजी, पार नहीं पड़ेगी ऐसे है। यादव बता रहा है राम सिंह।
परवीन गुज्जर बता रहा है सी, अशोक वर्मा बता रहा है राम सिंह। हाँ जी, जल्दी से बताएं। क्या आंसर इसका सही? राम सिंह द्वितीय या राम सिंह हाडा, महाराव राम सिंह, जो कहां के शासक थे? कोटा के महाराव थे। मैंने बताया था कि इनको क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया था? किले के अंदर कैद कर दिया और 6 माह तक जनता का यहाँ पर सुदृढ़ शासन रहता है। इस वजह से इनके मान में तो क्या कर दी गई? कमी। और किसके मान में बढ़ोतरी कर दी गई? राम सिंह आपके मदन पाल जी के में। किसके में कर दी गई? मदन पाल जी, क्योंकि मदन पाल कहाँ के थे? करौली के। और करौली के मदन पाल ने अंग्रेजों का तन मन धन से क्या किया? सहयोग किया। इस वजह से तोप की सलामी इसकी तो क्या कर दी? बढ़ा दी, और इसकी क्या कर दी? घटा दी। ठीक है, इसकी तोपों की सलामी बढ़ाकर कितनी कर दी? 17, और इसकी कितनी कर दी? आपके 15 तोपों की सलामी। जैसे उस समय रियासतें हुआ करती थी, उनको उनकी हैसियत के हिसाब से क्या दी जाती थी? तोपों की सलामी दी जाती थी। ठीक है, मदन पाल की बढ़ाई गई थी सर। वेरी गुड। हाँ सर जी, अगला देखो, अगला सवाल लिखो। अगला सवाल है, देखो, 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया? मतलब ये कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है। ये किस महान इतिहासकार ने ये बात कही? तो ध्यान रखना, ऑप्शन 1 है R.C. मंजूमदार, ऑप्शन बी है V.D. सावरकर, सी ऑप्शन है S.N. सिंह, और एक है आपके जॉन लॉरेंस एंड सिले। ठीक है, 4 ऑप्शन है। R.C. मंजूमदार, शेयर करो भाई वीडियो को। वीर सावरकर बता रहे हैं, ऑप्शन 2 बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं गोदारा जी भी बता रहे हैं, कुशाल मीणा भी बता रहे हैं, श्रवण पारिक भी बता रहे हैं, कैलाश जी भी बता रहे हैं, जीतू बंसीवाल भी बता रहे हैं, मान सिंह गुर्जर भी बता रहे हैं, वीर सावरकर बता रहे हैं। वेरी गुड। M.K. वर्मा बता रहे हैं बी ऑप्शन। वेरी गुड, मतलब सभी का अच्छा जा रहा है, मतलब अच्छी तैयारी चल रही है आपकी दनादन है। ठीक है, आ जाओ भाई, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी ऑप्शन, वीर सावरकर, VD, वीर विनोद दामोदर दास सावरकर। वीर सावरकर थे, इनकी किताब है जिसका नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या, कौन सी किताब है इनकी? बुक का क्या नाम है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जिसको भारत के उसमें इन्होंने क्या कहा है कि 1857 का जो विलप है वह क्या है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता का प्रयास था। ठीक है, जबकि R.C. मंजूमदार ने क्या कहा था कि 1857 की ये जो क्रांति है, ये 1857 की क्रांति आजादी की लड़ाई नहीं थी। तो ध्यान रखना, दोनों सवाल, किसने तो कहा था कि ये क्रांति थी स्वतंत्रता की लड़ाई, वो तो कहा था आपके सावरकर ने, और किसने कहा कि ये क्रांति स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी, वो किसने कहा था? आपके मंजूमदार ने। और किसने ये कहा था कि ये क्या था? केवल सैनिक विद्रोह था, ये किसने किया? आपके जॉन लॉरेंस और सिले ने। किसने कहा? जॉन लॉरेंस और सिले ने कहा था। ठीक है, चलो साहब अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा शेयर कर दो। और अरे इतने ही है क्या पढ़ने वाले बच्चे? इतने ही है क्या बच्चे पढ़ने वाले?
हाँ जी, अगला सवाल की चर्चा करते हैं। अगले सवाल की चर्चा करते हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना। बस जब सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो लगे रहे सभी। हमेशा हौसलों की उड़ान होती है। किसकी उड़ान होती है? हौसले। आपके हौसले क्या होने चाहिए? ऊंचे होने चाहिए। सर वो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, मिल जाएगा प्यारे मित्र कल से जी। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कब व कहां हुई? कब और कहां हुई? शेयर करो रे भाई वीडियो को। वापस कम कहां जाते हैं, कहां चले जाते हैं रे? सर ऑनलाइन टेस्ट ले लो, कभी लेंगे, जरूर लेंगे। हमारे एप्लीकेशन पर है, वहां से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। हाँ जी जरूर। हाँ, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 18 मई 1857 ब्यावर। ऑप्शन बी है 18 मई 1857 नसीराबाद। ऑप्शन सी है 28 मई 1857 नसीराबाद। और लास्ट डी है 10 मई 1857 मेरठ छावनी। जल्दी से आंसर देवा इसका। सोहन सी बता रहे हैं, कुशाल मीणा सी बता रहे हैं 28 मई 1857 को नसीराबाद से। कौन बता रहे हैं? आपके डीएम बता रहे हैं। अनीता बता रही है सी ऑप्शन बता रही है। प्रशांत बता रहे हैं सी ऑप्शन। कुशाल बता रहे हैं सी ऑप्शन। हाँ जी, रोयल यादव बता रहे हैं सी ऑप्शन। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी ऑप्शन बता रहे हैं ज्यादातर, और सी सही है। उर्मिला नागा बता रहे हैं सी ऑप्शन। वेरी गुड, आपका भी स्वागत है। मेरठ शू तो भारत में हुई थी। हाँ जी हुई थी। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जयपुर। वेरी गुड इवनिंग डियर सर। सर आपको भी स्वागत है, आपका भी। हाँ जी, तो इस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? आप सबको पता है राजस्थान में। देखो होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं। सबको पता होता है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से। तो बच्चा क्या करता है, आगे कुछ देखता ही नहीं है, और वो क्या करता है, गलती से ऑप्शन कर देता है ये वाला, और ये क्या हो जाता है उसका गलत, क्योंकि उसने पूरा पढ़ा ही नहीं। वो सीधा नसीराबाद देखा और उसने टिक लगा दिया। तो ध्यान देना है, 1857 की क्रांति राजस्थान में कितनी तारीख को सही शुरुआत हुई थी? 28 मई 1857। और बाद में आगे ये भी देखना है कि कहां पर हुई थी? आपके नसीराबाद छावनी से हुई थी। सबको पता है, ठीक है। और भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? आपके 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। ठीक है, सबको पता है, ठीक है साहब। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ जी, 1857 की 15वीं बंगाल पेडल सेना के सैनिक बागी हो गए थे। 15वीं नहीं थी मेरे, हाँ जी, यहाँ नसीराबाद में तो 15वीं थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15 के साथ एक और आकर मिल गई थी, कहां से? अजमेर से, जिसका नाम था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, और यहां पर की थी आपकी कौन सी? 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। सेम सेना थी, तभी तो डर लगा था किसको? आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को चिंता कहां की सताई थी? अजमेर की। ठीक है, तभी तो वहां के सैनिकों को हटाकर कहां भेज दिया था उसने? नसीराबाद में। और नसीराबाद में इन दोनों बटालियनों ने मिलकर क्या कर दिया था? उपद्रव कर दिया था। ठीक है, चलो साहब, हाँ जी, किस्मत में लिखी हुई, किस्मत में लिखी हुई हर मुश्किल टल जाती है। किस्मत में लिखी हुई हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल जाती है। यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखते हैं बार बार, अगर सिर झुका उठाकर आसमान को देखते हैं बार बार, तो गगन को छूने की प्रेरणा भी मिल जाती है। तो गगन को छूने की प्रेरणा भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है सभी को, जीवन भर प्रयास करते रहना है। ध्यान देना, जीवन भर क्या है? प्रयास करते रहना है। ठीक है, जब आपके सितारे, आपकी जब कहते हैं कि आपका टारगेट क्या है, क्या है आपका टारगेट? सितारे हैं, तो चांद तो कम से कम मिल ही जाता है। सर ये जीके मेरी यूपीएससी में बहुत ही, हाँ जी भाई साहब, कहीं पे भी कर लो, सब में काम आता है जीके। जीके हमेशा एक जैसा रहता है, बस ये फर्क पड़ जाता है लेवल का, थोड़ा सा लेवल है वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, बाकी जीके हमेशा जीके ही रहता है ना? हाँ जी। अरे इतिहास बड़ा बेवफा है, रात को पढ़ो और सुबह सफा है, लेकिन इसको पढ़ाने वाला होना चाहिए, अच्छे से तरीके से समझाने वाला होना चाहिए, तो फिर क्या है, मजा कुछ और ही आता है। हाँ जी, एग्रीकल्चर, ठीक है, आपका भी स्वागत है, सुपर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, आपका भी स्वागत है। मन की बात किसान के साथ, वासा, मैंने तो सुना था मन की बात मोदी के साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास लेने के लिए। जी जी, आपका भी धन्यवाद है, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ जी, अब 1857 की क्रांति के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपके सुपरवाइजर में बाहर क्वेश्चन जाएगा कोई। ठीक है, लास्ट सवाल है आपके 1857 क्रांति का। पूरे भारतवर्ष में निर्धारित तारीख भाई 1857 की क्रांति की जो निर्धारित तारीख थी कितनी थी रे? 31 मई 1857 को निर्धारित तारीख 31 मई 1857 को विद्रोह कहां हुआ, कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना है कहां पर हुआ था। ऑप्शन ए है कोटा, बी है उदयपुर, सी है धौलपुर और डी है भरतपुर। कौन सी रियासत में 31 मई 1857 को जो क्रांति की निर्धारित तारीख थी उस दिन क्या होता है? विलप होता है, क्रांति होती है। तो कब हुई थी आप सबको पता है, कब हुई थी? 31 मई के दिन कहां पर हुई थी रे? भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा केंद्र था, आईएएस के पेपर में सवाल पूछा गया था कि कहां पर हुई थी, तो वो ऐसा कौन सा केंद्र था जहां पर 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है? और वो कौन सा केंद्र है आपका? डी ऑप्शन बता रहे हैं आपके प्रशांत, हाँ जी, सोहन चौधरी ए बता रहे हैं, पीसी रुंडेला डी बता रहे हैं, मान सिंह गुर्जर डी बता रहे हैं। हाँ जी, बताइए जल्दी से।
तो इसका ध्यान रखना है, आंसर है इसका डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? भरतपुर। ठीक है, भरतपुर। और भरतपुर में विलप कितनी तारीख को होता है? 31 मई 1857 को। कितनी तारीख को? 57 को होता है, 31 मई के दिन। ठीक है, याद रखना है। बहुत ही अच्छा सवाल था, आईएएस के पेपर में पूछा गया था ये। अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, तात्या टोपे राजपूताना में सहायता हेतु कितनी बार आए थे? ठीक है, कितनी बार आए थे? ऑप्शन ए है 4 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 1 बार, ऑप्शन डी है 6 बार। कितनी बार आए थे रे? कुशाल मीणा बता रहे हैं 2 बार। सर 10 में 1857 को होगा शायद, मेरी डिस में ही हुई थी सर। क्या हुई थी भाई साहब आपकी? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है भरतपुर जी, सही है। अरे आपका भरतपुर तो बहुत आगे है। हाँ जी, बी ऑप्शन बता रहे हैं ज्यादातर, 2 बार बता रहे हैं, 6 बार बता रहे हैं सोन चौधरी। मान सिंह बता रहे हैं सी ऑप्शन, प्रशांत बता रहे हैं बी ऑप्शन, एम के वर्मा बता रहे हैं 2 ऑप्शन। हाँ जी, ब्रजेश मीणा बता रहा है 2 बार। शेयर कर दो भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो इसको साथ के साथ। पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया था। हाँ जी, हाँ जी, आपकी अच्छी याददाश्त है, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। हाँ जी, शेयर कर दो, लाइक कर दो। अरे डिसलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खामोशी से अपना काम करते रहो बस। लोग आप में 1000 कमियां निकालेंगे, लेकिन आप अपना खामोशी से काम करते रहो। हाँ, तो ध्यान रखना है। राजस्थान में कितनी बार आए थे? 2 बार। कितनी बार आए थे? 2 बार। ध्यान रखना है, पहली बार आए थे 8 अगस्त के दिन। कब आए थे? 8 अगस्त के दिन। दूसरी बार आए थे 11 दिसंबर के दिन। ठीक है, 11 दिसंबर के दिन। और पहली बार प्रवेश किया था इन्होंने कहां से? मांडलगढ़ से। पहली बार कहां से किया था रे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। और दूसरी बार कहां से किया था? बांसवाड़ा से। कहां से किया था? बांसवाड़ा से प्रवेश किया था। लेकिन कहते हैं कि इनको ज्यादा सैनिक सहायता नहीं मिली, और एकमात्र ऐसी रियासत कौन सी थी आपकी? जैसलमेर, जहां पर ये सैनिक सहायता के लिए नहीं गए थे। कौन? आपके तात्या टोपे जी। बाकी राजस्थान की सभी रियासतों के अंदर ये गए थे। और तात्या टोपे की जो कहते हैं कि इसकी छतरी है राजस्थान में, कहां स्थित है? वो है आपके, बताना मुझे कमेंट करके बताओ देखे पहले कि तात्या टोपे की राजस्थान में छतरी कहां स्थित है। 11 सितंबर नहीं है दोस्त, 11 दिसंबर। हाँ जी, कुशाल मीणा बता रहे हैं सिक्कर। क्या बात है, कहां पड़े हो रहे? सितंबर में आया था सर 11 को है। कोई बात नहीं दोस्त, जरूर आपका कंफ्यूज डाउट क्लियर करेंगे। 11 दिसंबर को उन्होंने दूसरी बार प्रवेश किया था। ठीक है, हाँ जी। फिर मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए थे और उनको फांसी दे दी गई थी। कब आपके, कब दे दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी आपके 18 अप्रैल 1859 के दिन। ठीक है, 8 अप्रैल को इनका कोर्ट मार्शल होता है, मतलब कह सकते हैं इनके ऊपर सेना की कार्रवाई की जाती है। 100% है, सितंबर में आया था 11 को। क्या बात है जी दोस्त। आप एक बार गोपीनाथ शर्मा
ठीक है। और एक आती है आपके किसकी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, वो पढ़ना एक, है ना, उसमें देखना आप जरूर, है ना। और एनसीईआरटी की किताब है, उसको भी जरूर देखना, 11 दिसंबर मिलेगा, है ना। फिर भी कोई डाउट होगा मैं जरूर क्लियर करूंगा। देवास में एमपी, ब्रजेश, देवास में एमपी में दी गई थी। देवास एमपी मतलब सिपरी, जहां शिवपुरी है, एमपी के अंदर शिवपुरी है, शिवपुरी में इसको फांसी दी गई थी। और इसी के साथ क्या हो गई थी, क्रांति भी समाप्त हो गई थी, है ना। कहते हैं कि क्रांति का अगर नेतृत्व बहादुर शाह की जगह किसके हाथों में होता, आपके तात्या टोपे में होता, तो क्रांति के परिणाम कुछ और होते, क्रांति के परिणाम क्या होते, कुछ और होते, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो छतरी कहाँ बताई आप लोगों ने तात्या टोपे की, वो है आपके सिक्कर में, कहाँ है रे, सिक्कर में है, ठीक है। और तात्या टोपे ने झालावाड़ को जीत लिया था, टोंक को जीत लिया था, धौलपुर को जीत लिया था, ठीक है, बांसवाड़ा को जीत लिया था। तो इस प्रकार से क्या है, फिर 1857 की क्रांति क्या है, पूर्ण हो जाती है, ठीक है। और इनसे आने वाले जो इंपॉर्टेंट जो सवाल थे वो मैंने आपको क्या है करवा दिए हैं, ठीक है। फिर भी इनके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होंगे तो वो क्या है हम आपके ऑनलाइन टेस्ट में या फिर अगले कभी जिस वीडियो में आएंगे, जब अगली टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे तब आपको आराम से इनके बारे में बताएंगे। तो आप सभी ने हमें अपना जो कीमती समय दिया इसके लिए क्या है, आभार है, इसके लिए क्या है, आप सब लोगों का आभार है ना। और मैं यही कहूंगा आपसे कि हमेशा तैयारी करते रहें, एक ना एक दिन आपको क्या है सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंसान के सपने अधूरे नहीं रहते हैं अगर वो कर्म करता रहता है। गीता में कहा है निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, है ना, फल की इच्छा ना करे। जैसलमेर की रियासत को छोड़कर प्रत्येक रियासत में घूमा था। हाँ जी, आपकी बात सही है यादव साहब, हाँ जी। तो हाँ, कल 7:30 बजे आपके लिए ऑनलाइन वही क्यूज रहेगी, ठीक है। तो तब तक सभी को शुभ रात्रि, सभी अपना ध्यान रखें। और विशेषकर अभी कोरोना थोड़ा सा वापस सक्रिय हो चुका है तो सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।